Hello everyone, welcome to your favorite channel Braino Solution. Today we'll be doing exercise 12C question number 4. Question number 4 is the monthly income of a girl Shobha. ठीक है, उसकी जो monthly income है that is given as 1,44,000 in 15 months. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है how much will she earn in 7 months. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 15 months में पहले हम एक रफ आइडिया लगा देते हैं. ठीक है, 15 मंथ्स में शी इज अर्निंग 1,44,000. फाइन, दे आर आस्किंग कि 7 मंथ्स में वो शोभा कितना अर्न करेगी. क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 मंथ्स गिवन है, 7 मंथ्स का फाइंड आउट करना है. हम 1 मंथ का निकाल लेंगे फ्रॉम यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स 1. ठीक है, ये वर्ड यूनिटरी जो है यूनिट से ही डिराइव होता है, यूनिटरी मेथड. तो सबसे पहले तो हम 15 से 1 मंथ का निकाल लेंगे, क्योंकि ज्यादा मंथ का गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट द अर्निंग फ्रॉम 1 मंथ. ठीक है, एक महीने का अर्निंग निकालनी है. तो कम मंथ हुए ना, जब कोई चीज कम की तरफ आती है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी सैलरी है उस टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे टाइम से. क्लियर है? तो हमारे पास 1 मंथ का आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अब हमें 7 मंथ का चाहिए. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वील डू हियर इज, ये क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये ज्यादा मंथ हो गए, 1 से ज्यादा 7 है. जब भी कोई चीज ज्यादा की तरफ आती है उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है. तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आंसर आया है हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? ये तो एक रफ स्केच टाइप का हो गया कि ऐसे हमें निकालना है. क्लियर? तो आपका आई होप मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नंबर्स, कुछ भी फिगर्स हो तो इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. राइट, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब हम फिर उस क्वेश्चन को करते हैं कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. अगर आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. ठीक है, एक कमेंट करिए, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा यस यू पीपल आर एंजॉयिंग, यू आर लाइकिंग द वीडियोस. ठीक है, नाउ कमिंग to question number 4. The monthly income of Shobha is 1,44,000 in 15 months. क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी अर्निंग फाइंड आउट करनी है, तो हम इज इक्वलिटी के दूसरी तरफ अर्निंग रखेंगे, मंथ इधर रखेंगे. ये भी बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हम अर्निंग यहाँ रखेंगे, टाइम यहाँ रखेंगे, क्या चीज रखेंगे. ठीक है, तो द फिगर विच यू हैव टू फाइंड आउट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे रहेगी. जो गिवन है दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है? तो फिर आप लिखेंगे यहां पर अर्निंग ऑफ शोभा इन 15 मंथ्स. अच्छा, जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी क्वेश्चन में से ही बन जाता है. यू डोंट हैव टू बी वेरी वरीड कि भाई स्टेटमेंट हमारा तो सब, हमें तो इंग्लिश नहीं समझ में आती है, कैसे स्टेटमेंट बनेगा, क्या होगा. कुछ नहीं, ये लिखा था मंथली इनकम ऑफ शोभा इज 1,44,000 इन 15 मंथ. आप लिख दीजिए कि इनकम ऑफ शोभा इन 15 मंथ इज इक्वल टू 1,44,000. जो क्वेश्चन में गिवन है आप वही सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए. ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे, वील फाइंड आउट अर्निंग ऑफ शोभा इन 1 मंथ, है ना. ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1,44,000 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ना ये कमेंट आता है कि मैम हमें ये वाला डिवीजन समझ में नहीं आता है, हमें तो सिंपल ये वाला डिवीजन आता है समझ में. ठीक है, ये होता है, छोटे बच्चे हैं आप लोग, अभी नई प्रैक्टिस होती है, पर हल्की हल्की करेंगे ना तो ऐसे भी आ जाएगा. ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर्स देखिए, यहाँ पे 0 है एंड हियर वी हैव 5, है ना. इसका मतलब दीज टू नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5. दोनों 5 की टेबल में आते हैं, दोनों नंबर्स जो है 5 से डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिवाइड देम. 5 3 is 15, है ना. 15 5 की टेबल में 3 टाइम्स आता है. अब हम इसको करके देखते हैं, 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 2s are 10. ठीक है, 14 था, 14 है यहाँ पे, 5 2s are 10, कितना बचा, 4 बचा. तो छोटा सा यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया. ठीक है, अब ये कितना हो गया, 44 हो गया. अगला वाला चलिए ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ कैसे डिवाइड करते हैं. मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ. ठीक,
5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 रिमाइंडर आया, अब वो इस 4 के साथ लग जाएगा, तो अभी कितना हो गया, 44 हो गया, है ना। 5 8 ज़ा 40, ठीक, 40 में से 44 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा अगेन, ठीक है। अब कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, ठीक, क्योंकि तो कुछ नहीं बचा, 40 का 40 हो गया, और 0 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8800। ऐसे वाला डिवीजन का प्रैक्टिस करिए, तो ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आपको अगर वैसे करना है तो ठीक है, आप वैसे कर लीजिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना। हमने 5 से कराना है इसको, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, बचा 4 4, 5 8 ज़ा 40, कितना आया यहाँ पे, 4, फिर 0 अगेन, 5 8 ज़ा 40, ये 0 0, आंसर कितना आ गया, 28800, ठीक है। आंसर वही आएगा, लेकिन ऐसे डिवीजन में थोड़ा जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, राइट। अब हम इसको 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 20, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, कैसे लिख सकते हैं इसको, 28800, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 1 रिमाइंडर, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, 0 0, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9600 रुपीज, ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब इन 1 month शी इज अर्निंग 9600 रुपीज, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अर्निंग ऑफ शोभा इन 7 months, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9600 इंटू 7, हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 00 से 00, ठीक, 6 7 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 63 67, ठीक है। तो ये आपके आ गया यहाँ पे 67,200 रुपीज, फाइन। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको, मतलब मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ आपको, आई एम टीचिंग यू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट इफ यू वांट टू चेंज दिस चैप्टर, या आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा मैं आपको इसके बाद 13 चैप्टर की जगह कोई और से चैप्टर पढ़ाऊं, आपके एग्जाम से, या आपको कोई डिफिकल्टी है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस चैप्टर के बाद आई विल टेक दैट चैप्टर, ओके। Question number 5 is, a dealer buys 120 packets of tea for rupees 4,320. So let me write cost of 120 packets of tea. कितनी है ये? This is coming out to be 4,320. ठीक है, 120 पैकेट्स की जो कॉस्ट है that is 4,320. We have to find, देखिए देखिए देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। हमें क्या फाइंड, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमने ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पैकेट्स फाइंड आउट करने, कितने पैकेट्स वो खरीदेगा, तो पैकेट्स हमेशा होंगे अब राइट हैंड साइड पर, क्लियर है। तो आप लिखेंगे फॉर 4,320 रुपीज ही बाइज नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 120, क्योंकि पैकेट्स फाइंड आउट करने तो राइट हैंड साइड पे पैकेट रहेगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 1 रुपए में कितने पैकेट्स आएंगे, ठीक है। फॉर ₹1 ही कैन बाय, कितना हो जाएगा, 120 से मैं क्या डिवाइड करूंगी, 4,320, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक। अगर आप चाहें तो ये, चलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाँ। नाउ दे आर आस्किंग फॉर रुपीज, कितना पूछ रहे हैं, फॉर रुपीज 6480, फॉर रुपीज 6480 ही कैन बाय। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि 1 से अब ज्यादा अमाउंट पे आए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये नंबर था, हम इसको क्या करेंगे, इस आंसर में अपना ये मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालना इसलिए बेवकूफी थी, बेवकूफी तो नहीं थी, क्या था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, अगर आप आंसर निकालते भी तो वो बहुत उसमें आता, डेसिमल में आता, ठीक है। तो आप अगर चाहें उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पहले हमें 4-3 ये गिवन था, एक आदमी के पास इतना अमाउंट है, इसमें वो 120 रुपी पैकेज जो है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि 1 रुपीज में वो कितने पैकेज खरीदता है, तो क्या हो जाएगा 120/4320, ठीक है। फिर दे आर सेइंग, अब ये बताइए कि 6480 रुपीज में वो कितने पैकेज खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा आंसर है हम उसमें ये चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को हल्की हल्की समझ में आएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जो है मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 3, सॉरी 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 12, ठीक है। ऊपर क्या बचा 6, और नीचे क्या आ गया 2 1 6, ठीक है। अब हम फिर इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 6, यहाँ क्या आएगा 2 1 2, 0, 2 8 16। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, यहाँ क्या आया 0, 1 आया, तो एक और नंबर चाहिए तो मैं 6 लगा दूंगी, है ना, 2 8 16, तो आ गया 108, ठीक है। आपको जैसे समझ में आया वैसे डिवाइड करिए, लेकिन ये वाला तरीका ऑप्ट करेंगे तो इट्स बेटर। अब हम क्या करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 1 हियर, 3 6 18, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/36, 1/36। अब इसको फर्दर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से करके देखते हैं, 6 6 36, 6 1 6, 0, 6 8 48 और फिर 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर 6 से करके देखते हैं, 6 1 6, 6 1 6, 4 6 8 48, 0, तो आंसर इज कमिंग एज 180 पैकेट्स, मतलब इतने रुपीज में ही कैन बाय 180 पैकेट्स। क्लियर है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक कि मैंने क्या करा था, 120 पैकेट्स इधर लिखा था, 4320 उधर लिखा था, ठीक है। आप लोग गलती नहीं करेगा, जो चीज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करनी है, तो वो इधर लिखना है, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपको जो चैप्टर चाहिए, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट चैप्टर, ओके। नाउ अ मशीन मैन्युफैक्चर्स 48 पार्ट्स इन 8 आवर्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 8 आवर्स में एक मशीन 48 पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो दे आर सेइंग हाउ मेनी पार्ट्स विल इट मैन्युफैक्चर इन 6 आवर्स। अब ये 6 आवर्स में कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी। क्लियर है, हमें पार्ट फाइंड आउट करना है, तो मैंने पार्ट जो है राइट हैंड साइड पे रखा है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 1 आवर का फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 6 से, सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 8 आवर्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। वो 8 आवर्स में 48 पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 की टेबल पढ़िए, 8 6 48, ठीक है। तो 1 घंटे में दे आर मैन्युफैक्चरिंग 6 पार्ट्स। क्लियर है, तो फिर नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 6 आवर्स कितना होगा, हमारे पास 1 आवर का गिवन है 6 पार्ट्स, तो 6 आवर में कितना होगा, देखिए क्योंकि ज्यादा हो रहा है ना, 1 आवर से ज्यादा आया 6 आवर्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ठीक है। 6 6 36, फाइन। तो यहाँ पे सॉरी
तो ये कितना हो जाएगा 6 into 6, this is 36 parts. Clear? Now we move on to question number 7. I hope you people are enjoying the videos, right? Question number 7 is oranges are sold at the rate of 21 rupees per dozen. ठीक है? Find the cost of 20 oranges. Cost of 1 dozen means 12 oranges. है ना भाई, हम तो स्मार्ट है ना, हमें पता है कि 1 डजन का मतलब क्या होता है 12 ऑरेंजेस. ऑरेंजेस बनाना एनीथिंग, 1 डजन मींस 12. अच्छा चलिए, एक आपकी इट विल इंक्रीज योर नॉलेज. 100 का मतलब क्या होता है सेंचुरी, है ना, आपने पढ़ा है ना. अच्छा 100 से तो भाई सारे बॉयज तो सब फेमिलियर होंगे, क्रिकेट जो खेलते हैं ना, सेंचुरी मारी ना तो दैट मींस 100. सेंचुरी का मतलब 100 होता है. अब ये बताइए डेकेड का मतलब क्या होता है. डेकेड मींस 10. क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ. लेट्स कम टू द पॉइंट. कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस कितनी गिवन है यहाँ पे. दिस इज गिवन एज 21 रुपीज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेंगे. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 12. ठीक है, इसको भी डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे उसमें आएगा, पॉइंट्स में आएगा. क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, दे आर आस्किंग कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस. कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस, तो हम क्या करेंगे, इसी आंसर को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 2 6 12, 2 1 2, 0 here, 2 3 6, 2 5 10. ठीक है, 3 7 21. ये तो बड़ा सिंपल हो गया है ना कैलकुलेशन. 7 5 35. चलिए फिर से देखते हैं इसका. ठीक, 21 बाय 12 इंटू 20. 2 से डिवाइड करती हूँ, 12 और 20 दोनों 2 से जाएंगे क्योंकि दे आर इवन नंबर. 21 इवन नहीं है ना, 21 तो नहीं जाएगा. 12 को करती हूँ, 2 6 12. ठीक, 2 1 2 0. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा यहाँ पर और 10 बचा. ठीक, अब मैं फिर से कर सकती हूँ क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं. 2 3 6, 2 5 10, है ना. ठीक, अब क्या आया, नाउ वी हैव 21 बाय 3 इंटू 5, है ना. 3 से कर सकते हैं ना इसको, 3 1 3, 3 7 21. तो हमारे पास क्या बचा, 7 इंटू 5 बचा ना, दिस इज 35. तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, 35 रुपीज. आप यूनिट लगा दीजिए रुपीज का. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 इन द नेक्स्ट वीडियो.